क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। पहला वाला है आपके पास, इसका सम निकालना है इनका। ठीक है, पहला वाला है a इज इक्वल टू 7, d 10 टू या 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो 2, 21 2 7 जा 14 माइनस के 14 इज इक्वल टू 21 में से 14 या 7/2 और ए एन इज इक्वल टू दिया है 84। ठीक है, और ये डी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। एन निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, ए एन आपको मालूम है 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन आपको निकालना है -1 और डी है 7/2। इस 7 को इधर भेज दो, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1, तो आ गया 77 इज इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1। ये कट गया इससे 11 बार, ये 2 की 11 के साथ इंटू हो जाएगी, 11 2 या 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर चला गया तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो ये आ गया एन इज इक्वल टू 23। तो एन की वैल्यू आ गई 23। अब एस एन निकाल दो, एस एन इज इक्वल टू n/2, एक फार्मूला होता है ए प्लस ए एन, अभी लिखाया था। ठीक है, एन कितना दिया है, एन निकाल दिया आपने 23/2। ए कितना है, ए है 7 प्लस ए एन कितना है 84, तो ये आ गया 23/2, तो ये हो गया 84। 7 और 84 को प्लस कर दो तो 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 91। इन दोनों के इंटू करो 91 और 23 की, तो ये आ जाएगा 2093/2। ठीक है ना, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0 और 2 4 जा 8, तो 13 हो गया, 2 6 जा 12, तो 1 बचा 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एस एन टर्म्स का सम निकालना था जो ये होगा। उससे पहले यहाँ से आपको एन टर्म्स निकालनी पड़ेगी, यानी कि एन निकालना पड़ेगा। ऐसे ही सेम ए कितना है यहाँ पर 34, डी कितना है 32 माइनस 34 यानी कि माइनस के 2, ए एन कितना है 10। ठीक है, अब इसको फिर पहले ए एन से एन निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला यूज़ करा आपने। 10 इज इक्वल टू ए 34 प्लस एन 10 माइनस 1 9 इंटू डी माइनस के 2, सॉरी 30 ए एन कितना है 10, ए कितना है 34, एन निकालना है, एन 9 कहाँ से आ गया, एन आ गया एन माइनस 1, डी कितना है माइनस के 2, तो इस 34 को इधर भेज दो, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस के 2 एन माइनस 1। 34 में से इतना आ गया माइनस के 24 और ये माइनस के 2 नीचे आ गया, माइनस के 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 2 माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 12 एन माइनस 1, तो यहाँ से भी एन इज इक्वल टू कितना आ गया 13, एन आ गया 13। सेम एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ये फार्मूला लगा देंगे। n/2 13/2 इंटू ए 34 प्लस ए एन 10, तो 13/2 4 3 4 44, ये कट गया 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 कितना हो गया 286, एक आंसर ये आ गया। सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी थी, ये आ गया, यानी कि इन पूरी टर्म्स का सम कितना होगा 286। ऐसे यहाँ आ जाओ, ए कितना है माइनस के 5, डी -8 में से माइनस करेंगे माइनस के 5, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि माइनस के 3, और ए एन इज इक्वल टू माइनस के
ए एन इज इक्वल टू माइनस के 230, माइनस के 230, ये सब माइनस में, तो ये भी माइनस का ही होगा, 230 माइनस का। सबसे पहले ये फार्मूला लगाएं, ए एन कितना है, माइनस के 230 इज इक्वल टू ए माइनस के 5 प्लस एन निकालना है, डी माइनस के 3 इंटू, ये 5 को इधर भेज दो, माइनस के 230 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस के 3 एन माइनस 1, तो इसमें से कितना गया 225, माइनस के 225 इज इक्वल टू, और ये एन माइनस 1, ये माइनस के 3 इसके नीचे आ जाएगा, एन माइनस 1, ठीक है। तो ये कट गया, 3 7 जा 21, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 21, 15, 3 5 जा 15, एन माइनस 1, तो यहाँ से एन निकाल दो, 1 इधर जा करके कितना हो जाएगा 76, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 76, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन 76/2 ए माइनस के 5 प्लस ए एन माइनस के 230, तो माइनस प्लस माइनस 230, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा कितनी बार 38 बार, 2 3 जा 6, 2 जा 16, और ये हो गया आपका माइनस के 230 में 5 प्लस कर दो 235, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस में ही आएगा, इन दोनों के इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8930 आंसर।